अभी तक 22, 23, 24 में ठीक-ठाक ठीक करता आ रहा था और 25 में अचानक से इतना ड्रास्टिकली मुझ में कहीं न कहीं फिर से हिम्मत दे रही है। लेकिन हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल रात में 9 बजे के करीब सीजीएल 2025 का आंसर की एसएससी के द्वारा आउट किया गया है। तो मैंने भी सीजीएल 2025 का एग्जाम दिया था, जैसा कि मैंने बताया भी था अपने एक वीडियो के माध्यम से, जहां पर मेरा पेपर उतना अच्छा जा नहीं पाया था। और जब मैं कल आंसर की देख रहा हूं तो बहुत सारे तरह का सवाल मेरे मन में उठ रहा है, क्योंकि इस बार जो मैंने सीजीएल दिया है वो मेरा सीजीएल अटेम्प्ट के मामले में चौथा अटेम्प्ट है मेरा सीजीएल, जहाँ पे मैंने 2022 का सीजीएल दिया था और मैं मेंस मेंस में बाहर हो गया था। एक मार्क्स मेरे कम थे मेंस के फाइनल मार्क्स से। एंड देन फिर 2023 सीजीएल में जब मैंने पेपर दिया था तो मैं प्री में पॉइंट समथिंग से मेरा रिजल्ट रुक गया था। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ और 2023 का कट ऑफ आप लोग जानते हो कि प्री में कैसा किस तरह से ड्रेस्टिकली इधर उधर हो गया था। एंड फिर मैं सीजीएल 2024 भी दिया था, जहां पर मेरा प्री का मार्क्स फाइनल मार्क्स जो मेरा आया था 161 था। रॉ मार्क्स मेरा 159 या 160 के अप्रॉक्स था और मेरा फाइनल मार्क्स 161 और 162 था, याद नहीं है उतना, बट यही है। एंड फिर मैंने सीजीएल 2025 का मैंने मेंस दिया था, जहां पर मेंस में मेरे फाइनल स्कोर जो बन के आए थे 326 थे मेरे, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और मैंने इस बार सीजीएल 2025 का पेपर दिया है, जो मेरा अटेम्प्ट के मामले में चौथा अटेम्प्ट बना है। और इस बार के पेपर में मैंने बहुत तरह की दिक्कतों का ये सामना किया था, क्योंकि पढ़ाई मेरी अच्छी चल रही थी, मैं पढ़ अच्छे से रहा था, चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहा था। जो हमारा मेहनत था मैं उस पे बहुत ही अच्छे से कर रहा था, किंतु बहुत सारी परेशानियाँ इस बीच में आई, जो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या मुझे फिर से सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए या फिर मुझे सीजीएल की तैयारी छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि 4-4 बार फेल हुआ इंसान में बहुत मतलब एक टूटने जैसा एक फ़ील आता है और ये महसूस हो जाता है कि लगता है कि इस जगह पे अपना कोई रास्ता नहीं है। तो ये चीज़ें भी मुझे भी महसूस हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि नाउ गेम ओवर फॉर स गेम ओवर फ्रॉम सीजीएल एग्ज़ाम, क्योंकि बार-बार और इस बार मुझे कोई ख़ास मार्क्स नहीं आ पाया है, जिससे मैं ये उम्मीद करूँ कि हाँ, मैं मेंस दूँगा, या फिर मैं इतना भी ये उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि हाँ, मैं मेंस के पेपर में बैठूँगा, ऐसा बिल्कुल भी मेरे मार्क्स नहीं इतने आए हैं। और मेरे एग्ज़ैक्टली क्या स्कोर रहे हैं, मैं बताऊँ या ना बताऊँ, मेरे मन से ये आ रहा है कि मैं आप सबके सामने मार्क्स को रखूँ तो रखूँ कैसे? बिकॉज़ मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स कम आए हैं, ड्रास्टिकली इतना डाउन हुआ है, क्योंकि इंग्लिश मेरा शिफ्ट जो है टफ़नेस के मामले में दूसरे या तीसरे नंबर पर है। 20 तारीख का पहला शिफ्ट है। मेरा 20 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट मेरा पेपर था। तो टफ़नेस के मामले में वो दूसरे-तीसरे पे आ रहा है, जहाँ पर एवरेज मार्क्स 100 मार्क्स के प्रॉक्स से 100.5 वहाँ पर एवरेज मार्क्स दिखाया जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं फिर से तैयारी करूँ या क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं मेंस पेपर में तो नहीं बैठ रहा हूँ, इतना मैं क्लियर है। अ, और मैं तो आंसर की देख भी नहीं रहा था, बट कुछ अपने घर के जनों के माध्यम से और कुछ और दोस्तों के माध्यम, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया कि यू शुड चेक द आंसर कि हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट। तो मैंने मार्क्स चेक किया भी, क्योंकि मैं जब पेपर दे के आया था तो मुझे खुद ही एहसास हो गया था कि मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए हैं। क्योंकि मैंने एक तो ज़्यादा अटेम्प्ट ले लिया था, अ, अटेम्प्ट भी लिया था, और कुछ चीज़ें ये हुई थी कि मतलब पता नहीं क्या कुछ तो हुआ था वहाँ पे, और सबसे बड़ा चीज़ ये हो रहा था मेरे साथ कि मेरे माथे में डर बहुत बैठ गया था। क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ वीक स्टूडेंट, मतलब या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, जो अपने मेहनत पे बिलीव करता हूँ मैं, कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं इस एग्ज़ाम को पक्का करूँगा, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ। क्योंकि मैं अभी हाल ही में एनटीपीसी 2024 का प्री एग्ज़ाम दे के आया हूँ। प्री एग्ज़ाम में भी मेरे रिज़ल्ट थे, जहाँ पर मेरे रॉ मार्क्स 76 थे। नॉर्मलाइज़्ड होके भी 3 या 4 मार्क्स मेरे नॉर्मलाइज़्ड होके भी बढ़े थे उसमें। एंड फिर मैं मेंस भी पेपर दे के आया हूँ एनटीपीसी का, तो मुझे ये नहीं लगता है कि मेरा बिना मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की और मेरा एग्ज़ाम इस कारण से खराब हुआ है। मेरे मन में क्या हुआ था कि जब सीजी मैं बताना चाहता हूँ अपनी जर्नी के बारे में, कि आखिर दिक्कतें क्या हुई कि हाँ, मुझे ये हुआ था। मेन सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि जब मैं सीजीएल का पेपर जब पहली बार कैंसल हुआ था और 1 मंथ के लिए फिर से इंक्रीज़ कर दिया गया था वो सारे हंगामे के बाद,
तो उस दौरान जो न्यू इडिक्यूटी बेस्ड क्वेश्चंस टेस्ट टेस्ट आए थे, क्योंकि उससे पहले मेरे टेस्ट में मार्क्स ठीक-ठाक आ रहे थे। बट ये जो लास्ट मंथ था, इसमें बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा जो टेस्ट दिया गया था, चाहे वो गगन प्रताप सर का अब तो सिलेक्शन वे हो गया, वो टेस्ट रैंकिंग ऐप हो या फिर आरबीई का हो या फिर पंडित्स का हो या फिर टेक्स्ट बुक का तो ठीक जा रहा था, ऑलीबोर्ड का भी ठीक जा रहा था। बट ये इन लोगों ने ऐसे टेस्ट को सेट किया, क्वेश्चन को इतना हाइप किया कि पेपर ऐसा होगा, टफनेस में ऐसा होगा, दिस होगा, जहाँ पर एवरेज मार्क 105, 110 के करीब ऐसे बना के इन लोगों ने टेस्ट किया। वो मेरे माथे में वो चीज़ मेरे मन में डर बहुत ज़्यादा बैठ गया और ये डर मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे भी मुझे दिख रहा था और ये मैं सबसे बड़ा मानता हूँ कि इश्यू था। तो मैं ये अब सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ? ये बातें मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। मैं किसी और वीडियो में मैं बताऊँगा कि हाँ, आखिर दिक्कतें ऐसी क्या हुई कि मतलब मेरा पेपर इतना ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि जो मुझे सीजीएल 22, 23, 24, 25, 24 तक मैंने बहुत अच्छा करते आया था और किसी न किसी लक फैक्टर की वजह से मैं पीछे थोड़ा रह रहा था। लेकिन मैं अभी तक 22, 23, 24 में ठीक-ठाक ठीक करता आ रहा था और 25 में अचानक से इतना ड्रास्टिकली गिर गया, जहाँ पर प्री में इतने खराब मार्क्स हैं, इतने ज़्यादा खराब मार्क्स हैं कि मैं आपके सामने बता भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है? तो टूटा हूँ टूटा हूँ अंदर से, बट एक हिम्मत, एक गार्जियन का जो आवाज़ होता है ना कि आई एम विथ यू, तुम फिर से करो। पता नहीं मेरा मन अंदर से ये कह रहा है कि मुझे अब सीजीएल का प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए और मैं सीजीएल का प्रिपरेशन, मेरा अंदर से आवाज़ आ रहा है कि सीजीएल का, लेकिन घर से ये है कि हिम्मत मत हारो। क्या दिक्कत है, 3 बार 4 बार टूटने से ये नहीं होता है कि आप मैदान छोड़ के चले जाओ। घरवालों की आवाज़ें मुझ में कहीं न कहीं फिर से हिम्मत दे रही है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि अ, हिम्मत जवाब देता है यार। 2 बार, 3 बार, 1 बार होता है, 2 बार गिरते हो, 3 बार गिरते हो और मैं 4 बार गिरने के बाद चौथी बार मैं 22, 23, 24 हो की 25 बार हिम्मत जवाब देने लगता है। क्योंकि फिर से एक ही चीज़ को फिर से तैयार करना, सॉरी यार, ये वीडियो लंबा हो जाएगा ऐसे में। मैं स्कोर अपना शेयर नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अंदर से ये नहीं लग रहा है कि मैं आपसे मार्क्स शेयर करूँ। मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हो रही है एंड मैं अभी इन दिनों मेरा मेरा डिसीजन मेकिंग क्या हो रहा है और मुझे बार-बार अंदर से ये आ रहा है कि मुझे सीजीएल छोड़ देना चाहिए। बट मुझे लगता है कि क्रोध में कोई डिसीजन या फिर ज़्यादा उदास में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो मैं अभी ये थोड़ा-सा टालता हूँ और आप भी बताना कि आपके क्या मार्क्स बने एंड मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? मुझे तैयारी करनी चाहिए या फिर तैयारी नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? या आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे मेंटली बूस्ट या फिर कुछ कर मतलब मेंटली एनकरेज करने की, थोड़ा-सा हिम्मत देने की कोशिश करना अपने कमेंट के माध्यम से। मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ, फिर से किसी और वीडियो में ब मिलता हूँ जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा आखिर दिक्कतें क्या हुई? किस तरह की चीज़ें मेरे मेंटल हावी हो गया और मैं मेंटली वीक पड़ के एग्ज़ाम को मैं लास्ट क्षण में गँवा दिया हूँ, इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को। तो चलिए फिर, तब तक के लिए आप भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जिनका अच्छा स्कोर है, आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप मेंस के लिए तैयारी करें। बाकी जिनका कम है, मैं अभी क्या ही उन्हें बताऊँ, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अच्छे से रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय हिंद।